गार्जियन 1 लाख का फोन दे उसमें मजा नहीं है, 20,000 का फोन अगर कोचिंग से मिल रहा है उसमें ज्यादा मजा है, समझे ना। वही इस वर्ष 2024 के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में जो बच्चे फर्स्ट अंक प्राप्त किए हैं, मतलब कि प्रथम स्थान, फर्स्ट डिवीजन, जिसका मार्क्स 300 से ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को बुलाए थे, ठीक है, जिन्होंने मैट्रिक का एग्जाम और इंटर का एग्जाम फर्स्ट डिवीजन से पास किया था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आए और कुछ आए, जो आए उनको सम्मानित करेंगे। और हमारे कोचिंग से एक्सेल ज्ञान से जो भी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, मतलब कि 450 से ऊपर मार्क्स लाए हैं मैट्रिक की परीक्षा में, उसको हम उनका प्राइज से सम्मानित करेंगे। जो कि हमने बोला था अगर किसी का 450 प्लस मार्क्स आता है मैट्रिक के एग्जाम में तो उसको अच्छे तरीका का, मतलब कि बेस्ट स्मार्टफोन दिया जाएगा, ठीक है, जिससे उसको आगे की पढ़ाई में हेल्प होगी, ठीक है। तो हमारा जो मैट्रिक का एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर लाया है ना, उसका नाम है शिबू कुमार। तालियां बजाओ कसके, शिबू। तो शिबू कुमार को एक कोचिंग की तरफ से, एक्सेल ज्ञान की तरफ से एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया जाता है, ठीक है। और हमें आशा है कि शिबू आगे भी इसी तरह से बहुत सारे गिफ्ट और इनाम जीतेंगे और अपने लाइफ में अच्छा करेंगे, ठीक है। एक और क्लैपिंग कर दीजिए शिबू कुमार के लिए। और हो गया, खुश रहो, खुश रहो। मुँह मीठा कराइए शिबू कुमार को, मुँह मीठा कराइए। ये अभी मान लीजिए इसका रिजल्ट आ गया है शिबू कुमार का, ठीक है, तो आप लोग के अंदर भी थोड़ा बहुत जोश आएगा कि हम भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे, हम भी मोबाइल जीतेंगे, चाहे बड़ा सा प्राइज जीतेंगे, अच्छा मार्क्स आएगा, हम लोग का भी गांव में समाज में नाम होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, 10 दिन 5 दिन 4 दिन पढ़ते हैं लगातार, फिर आपका है ना दिमाग खराब हो जाता है, फिर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। फिर 2 घंटा पढ़ लिए, 1 घंटा पढ़ लिए, ऐसा नहीं होता है, समझे। ये लड़का 1 से 1.5 साल लगातार, मतलब कि अगर आज 10 घंटा पढ़ना है तो कल भी 10 घंटा ही पढ़ेगा, समझे, और लगातार मेहनत किया है, एक भी दिन बिना गैप किए हुए, ठीक है। बस तैयारी बच्चों पर डिपेंड करता है। आपको जब मन करे पढ़ने का तब कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि टीचर जो टाइम दे दिया उसी में पढ़ना है। जब खेलने का मन करता है तो खेलिए, जब घूमने का मन करता है तो घूमिए। हाँ, दोस्त के साथ भी घूमिए, कोई बात नहीं है। कुछ दोस्त गंदे होते हैं, कुछ दोस्त अच्छे होते हैं, ऐसे बहुत सारे दोस्त मिलेंगे लाइफ में। दोस्त का कोई गिनती नहीं है। आप आगे जितना ग्रोथ कीजिएगा आपका दोस्त उतना ही बढ़ता जाएगा। और दोस्त जो होता है वो कामयाबी में बहुत बड़ा बाधा होता है। आप ये बताइए कि ये सब बच्चा सब जो है, ये सब मतलब आगे से पढ़ता जाता है तो इसे पीछे रिवाइज कैसे करेगा, सारा का सारा क्वेश्चन इसको याद कैसे रहेगा पीछे का, है ना। मान लीजिए पढ़ रहे हैं, भूल रहे हैं, तो कैसे याद रखेंगे वो बताइए। याद करना जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात ये है कि आपने आज कितना पढ़ा, उतना पढ़ा, पहले उसको डील कीजिए। जरूरी नहीं कि आप पीछे का भूल रहे हैं, पीछे का भूल रहे हैं उसे अभी भूल ही जाइए, अच्छा तरह से उसको भूल जाइए। पहले आज आपने क्या पढ़ा वो जाइए घर पे, उसको आप पहले ठीक से देखिए कि क्या पढ़ा, समझिए टीचर ने क्या बोला है, क्या सुना है, उसको दोबारा मतलब रिपीट कीजिए। जितना क्लास में बोला गया उसको रिपीट कीजिए दोबारा। अगर आप रिपीट कर लेते हैं इसका मतलब आपका IQ भी अच्छा तेज है। और फिर आपको जब याद करने का मन करे तभी कीजिए। जरूरी नहीं है कि सर बोले अभी जाओ अभी से पूरा रिवाइज कर लो। ये जरूरी नहीं कि हम अभी रिवाइज करेंगे। हमको शाम में मन किया हम शाम में करेंगे, सुबह मन किया हम सुबह करेंगे। जब मतलब मन करे तब रिवाइज कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि हम टीचर के ही गाइड करें। हाँ, टीचर होता है। टीचर किन के लिए होता है? जो लोग का बेस मजबूत नहीं होता है, जिन लोगों का IQ कम होता है, और जो लोग समझदार है, पढ़ने वाले हैं, जिनके अंदर समझ है, वो खुद को भी फॉलो कर सकते हैं और टीचर को भी। लेकिन जब टीचर जिनको बोल रहे हैं वो और अच्छी की बात है, क्योंकि टीचर किसी किसी को मिलता है, और वो भी इनके जैसे टीचर। मैथ में अच्छा नंबर ला के की करे चाहिए, कितना देर की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है अच्छा नंबर के लिए? या फिर यहाँ से अगर कोनो बच्चा मैथ पढ़े चाहिए तो की कभी अच्छा नंबर लावे के? यह कि जो यहाँ पर समझाया जाता है वो ध्यान से देखिए, अच्छा से समझिए, और घर जाके उनको एक बार देख के बनाइए, और नहीं समझ आते 2 बार देख के बनाइए। अगर नहीं देख कर बना पाते, फिर अगर बन गया देख कर ठीक से, तो फिर आप दोबारा कोशिश कीजिए, मुझवानी बिना देखे कोशिश कीजिए। अगर आप बन जाते हैं तो फिर आप सक्सेसफुल है मैथ में। और हाँ, मैक्सिमम मिनिमम 3 से 4 घंटा मैथ रिवाइज मांगता है, 3 से 4 घंटा। मैंने आज तक 4 घंटा से कभी ऊपर मैथ नहीं बनाया है। भले ही सर बोलते थे कि 6 घंटा मैथ बनाइए, 8 घंटा मैथ बनाइए, शिबू जरूरी है मैथ बनाओ ना भूल जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन मेरा मन जितना देर थकता था उतना देर में जब मैं थकता तभी मैं छोड़ देता था कॉलम को भी। चाहे मम्मी कुछ बोले, चाहे पापा कुछ बोले, या फिर भैया बोले टीवी कम देखो, ये देखो, ये जरूरी नहीं। जब मैं टीवी के नया था ना, तब मेरे आसपास के मेरे ही जाति का लोग है बोल रहे थे अब तो इसका परिवार तहस नहस हो जाएगा, अब इसका लड़का कोई नहीं पढ़ेगा, मेरे पापा को बोल रहे थे। मैं फिर भी टीवी देखता था। ये जरूरी नहीं है कि टीवी में नहीं देखता था, अच्छा लगता है टीवी देखने में। बच्चा लोग तो और डाइवर्ट होता है उस तरफ। फिर भी मेरे को जब पढ़ने का मन करता है, जिस तरह टीवी देखने का आपको मन करता है उस तरह आपको पढ़ने का ही मन करता होगा, लेकिन आप उसको इग्नोर करते होंगे।
बिल्कुल सही बात है। मतलब शिबू कुमार का है ना मैथ में 96 नंबर आया है, ठीक है। उनका कहना ये है कि अगर आप मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, कम से कम 100%, ठीक है, तो आपको कम से कम घर पे 4 घंटा मैथ को रिवाइज करना होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप दिन में किस टाइम में पढ़ते हैं, लेकिन आपका जो टारगेट है वो दिन में कभी न कभी पूरा होना चाहिए, ठीक है। आप सुबह में पढ़े या शाम में पढ़े, लेकिन पढ़ना है, समझा, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। और इस बार शिबू कुमार को स्मार्टफोन मिला है। अगली बार 2025 के एग्जाम में जो बच्चा स्टेट में रैंक लाएगा उसको एक लैपटॉप गिफ्ट किया जाएगा। जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाएगा उसको OnePlus का अच्छा खासा फ़ोन गिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। जिसका 450 से ऊपर मार्क्स रहेगा, मतलब 90% से ऊपर रहेगा, उसको एक पेन टाइप 1200 गिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे 400 प्लस लाते हैं उसको एक बहुत ही शानदार और बढ़िया स्मार्ट वॉच गिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। ये टारगेट आप लोगों का है, ठीक है। आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए और अच्छा सा गिफ्ट लीजिए, जैसे कि शिव कुमार गिफ्ट करके गया है, ठीक है। और अगला बार हमने बहुत ज्यादा खुश याद अगर तोरा में सब में से मैक्सिमम बच्चा मोबाइल जे भी प्राइस रखल छै एकदम रगड़ के लेल मेहनत करा पड़तो, रगड़ के लेल। और अगला बार एगो नहीं हमरा से कम इच्छा है बहुते बच्चा के यहाँ से प्राइस बढ़े के चाहिए, बहुते मोबाइल बहुते। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इस बार जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में जितना अंक प्राप्त किया हूँ, इसका श्रेय मैं अपने शिक्षक और माता पिता को देना चाहूंगा। बहुत अच्छा। चलिए, और जो हमारे स्टूडेंट आए हैं मैट्रिक का, ठीक है, इसमें से प्रिया कुमारी, प्रिया कुमारी का मुंह मीठा कराया जाए। जिस तरह इन लोगों ने परीक्षा की तैयारी की, ठीक है, और अच्छा खासा मार्क्स लाया, ठीक है। कुछ और अच्छा लाते, आप भी आगे मेहनत कीजिए, ठीक है, अच्छा सा मार्क्स लाइए, है ना, जिससे आपके गार्जियन को भी लगे कि यह कहीं पर पढ़ने गया था ना, तो जितना कुछ अमाउंट दिया उससे ज्यादा लेकर के आ गया, ठीक है, कुछ प्राइज लेकर के आया है, समझे। अगर आपका गार्जियन आपको 50,000 का मोबाइल गिफ्ट करता है ना खरीद करके, तो आपको उसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा जितना मजा आपको ना एक कोचिंग से उससे सस्ता मोबाइल लेने में मजा आता है, समझे। गार्जियन 1 लाख का फोन दे उसमें मजा नहीं है, 20,000 का फोन अगर कोचिंग से मिल रहा है उसमें ज्यादा मजा है, समझे ना। वही अगला सोनाली कुमारी, मान लीजिए किसी लड़का का 454 नंबर आया, शिबू कुमार का 454 नंबर आया, इसका 373 आया। ऐसा तो नहीं कि हम इसको अलग से पढ़ाते थे और इसको अलग से पढ़ाते थे, सबको एक साथ पढ़ाते थे और सब एक साथ ही पढ़ता था। लेकिन यहाँ पे तो सब एक साथ पढ़ रहा है, लेकिन घर पे जाने के बाद कौन कैसा पढ़ रहा है उसी हिसाब से क्या आता है, आपका रिजल्ट आता है, समझे। अगला स्टूडेंट प्रवीण कुमार, ये बच्चा क्या करता है कि 1 दिन 2 दिन अब्सेंट कर लिया क्लास, ठीक है, उसको लगा कि 1 दिन करने से कुछ नहीं होगा। जब भी वो 2 दिन अब्सेंट करेगा क्लास, उसको अगला 2 दिन समझ में नहीं आएगा। जब 4 दिन समझ में नहीं आया तो उसको मन नहीं लगेगा क्लास में, समझे। और क्लास में जब मन नहीं लगेगा तो सोचा है कि हम क्लास में ना जाकर के घर ही पढ़ाई करें। और ऐसे करके अगर मान लीजिए आप 2 से 3 महीना 4 महीना अगर क्लास में गायब हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट वहीं पर नीचे गिर गया, समझे। इसलिए अब्सेंट बिल्कुल ना करें, ठीक है। टॉपर का जो स्ट्रेटजी आपको हम भेजे थे, उस स्ट्रेटजी में क्या था, पहला स्ट्रेटजी ये था कि आप क्लास रेगुलर कीजिए, क्लास कभी नहीं छोड़िए। दूसरा स्ट्रेटजी क्या था कि जब आप क्लास में बैठे हो और टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हो तो टॉपिक पे ऐसे ध्यान होना चाहिए कि अगर बगल से कोई डीजे भी गुजर गया तो पता ना चले कि क्या गुजरा है बगल से। इतना कंसंट्रेशन आपको टॉपिक पे होना चाहिए बोर्ड पे, ठीक है। तीसरा स्ट्रेटजी क्या है, जो भी आप पढ़ाई कर चुके हैं वो आपको हमेशा रिवाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम टाइम जाकर रिवाइज करेंगे, रिवाइज शुरू से ही रखिए, समझे। चौथा स्टेज आपका ये है कि कम से कम एक सब्जेक्ट में, मैथ को छोड़ करके, मैथ कम से कम 4 घंटा दिन में पढ़िए और बाकी सब्जेक्ट कम से कम 1.5 से 2 घंटा पढ़िए, ठीक है। और ये आपका रोज का होना चाहिए, ये नहीं कि एक दिन आप 10 घंटा पढ़ लिए अगला दिन 2 घंटा नहीं पढ़े, समझे। ऐसा स्ट्रेटजी आप कहीं का नहीं रहिएगा, ठीक है, ये स्ट्रेटजी। और 5वां स्ट्रेटजी आपका ये है कि जब भी टेस्ट हो तो टेस्ट कभी ना छोड़े। आप जितना टेस्ट दीजिएगा आपका मेमोरी पावर, आपका लिखने का स्टाइल, एग्जाम देने का तरीका है ना, उतना ही आपका बेटर होगा, ठीक है, अच्छा रिजल्ट ला पाइएगा, ठीक है। ये आपका 5 स्ट्रेटजी था, ठीक है। रूबी कुमारी, विद्यार्थी चले यहाँ से जब पढ़ के पास करने चाहिए, लेकिन कोनो काम से केओ कहीं और से केओ कहीं नहीं आ पाए या केओ कोनो काम में बिजी है, सब गरीबी परिवार से बिलोंग करे तो केओ गेहूं काट रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट है जो रिजल्ट के बाद कहीं से कहीं चले गई है, चला गया, बहुत सारा घूमने चला गया है, कितना तो आया ही नहीं, कितना तो मैसेज ही नहीं देखा है, समझे। अगला स्टूडेंट खुश रखो, खुशबू कुमारी,
आप आइएगा यहाँ पे। ये रिजल्ट सब देखने से आपको कैसा लग रहा है कि रिजल्ट सर सुना रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है, प्राइज मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, समझे, इस तरीक़ा से, है ना। और आप लोग रिजल्ट लाते हैं, पहली बात तो ये कि अगर आप लोग का रिजल्ट आता है, ठीक है, जाइए आप लोग का रिजल्ट आता है अच्छा खासा, इससे कितना आदमी खुश होगा? पहली बात तो आप सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे, ठीक है। अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो चाहे मैट्रिक के स्टूडेंट हो, सबसे ज़्यादा खुश आप रहेंगे, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और आपको 450 नंबर दे दिए जाए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और आप मेहनत नहीं कीजिएगा और आपको 450 नंबर दे दी जाए तो आपको मजा नहीं आएगा कि 450 मिलेगी, आपको डर लगने लगेगा अपने आप में कि कहीं कोई क्वेश्चन ना पूछ दे, है ना। मेहनत के वाले की मजा से। अगर आप मेहनत करते खून पसीना करके, ठीक है, आप पसीना निकाल के मेहनत करते अच्छा खासा, तब आपका अगर 450 नंबर आता है ना, तो वो आपका खुशी कुछ अलग होगा। और उस खुशी के बाद अगर आपको कोचिंग की तरफ से एक और खुशी मिल जाए, लैपटॉप मिल जाए, स्मार्टफोन मिल जाए, कुछ अच्छा प्राइज मिल जाए आपके मेहनत पर, है ना, आपके मेहनत पर, यहाँ सब बच्चा तो नहीं ले गया, जो मेहनत किया वही ले गया, उसका खुशी कुछ और रहता है, ठीक है। आपका जितना दोस्त होगा वो सारा दोस्त कौन सा फोन चलाता होगा या कौन सा लैपटॉप चलाता होगा, उसको पापा ने किन के दिया होगा, मम्मी किन के दी होगी, अंकल किन के दिए होंगे, कोई ना कोई खरीद के दिया होगा। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर आप वो फोन चलाइएगा, वो लैपटॉप चलाइएगा जो आपने खुद के बल पर जीता होगा, समझे, आपने खुद के बल पर जो चीज आप जीतिएगा प्राइज, वो प्राइज आप चलाइएगा और गांव घर में नाम होगा, पूरा एरिया में नाम होगा कि आप कोई भी लड़का या कोई भी लड़की मेहनत करके अच्छा खासा प्राइज जीती है, अपना नाम रोशन किया है और इतना अच्छा मार्क्स लाया जो कोई मार्क्स इतना नहीं लाया था, समझे। यहाँ से बच्चा के जितने मेहनत करा सिखाल गए ना, वो मेहनत ओकरा जरूर काम आते। हो सके ओकर नंबर बहुत हिसाब से वो पढ़ला के हिसाब से बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, बात कहे, लेकिन वो जो मेहनत करा सिखाल के ना, अगर वो ओकरा कंटिन्यू रखे तो हम गारंटेड कहे कोई भी एग्जाम कोई भी सब्जेक्ट आराम से निकाल सके, आराम से। यहाँ से चलिए ठीक है, हमारा सम्मान समारोह खत्म हुआ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का हम लोग का इंतजार था लेकिन बच्चे लोग नहीं आए, कोई किसी न किसी, मान लीजिए अचानक ये अरेंज भी हुआ था ये प्रोग्राम, ठीक है। और ये प्रोग्राम 2 दिन पहले अरेंज हुआ रहता तो अधिकतर बच्चा आते, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा वहाँ चला गया, कोई वहाँ गया, कोई वहाँ गया, बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, ठीक है। तो जितने बच्चे आए थे उनका सम्मान कर दिया गया है और उनको मोटिवेशन दिया गया है कि आप आगे भी इसी तरह से पढ़ाई करिए। 12th हो गया, हम लोग 10th हो गया, मैट्रिक कर लिए, मैट्रिक कर लिए, ये तभी स्टार्ट ही हुआ है। अभी तो मेन एग्जाम का बाकी जो बहुत ही अच्छे तरीका का एग्जाम होता है, बेस्ट एग्जाम होता है, बहुत मतलब इतना कंपटीशन होता है एग्जाम सब में ना कि आप सोच नहीं सकते, आपका रूह कांप जाएगा देख करके कंपटीशन। उस एग्जाम सब में भी फोड़ना है, समझे, इस तरीका से मेहनत कीजिएगा, ठीक है। ये 9th हो गया, 10th हो गया, लेकिन ध्यान रहे, अगर आप जो चीज़ पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त भी पढ़ रहा है, आपका दोस्त का ज़्यादा नंबर आ रहा है, आपका कम आ रहा है, ये गलत बात है। आपका कम क्यों आ रहा है? टाइम उतना ही दे रहे हैं, जितना देर, मान लीजिए एक लड़का शिवू कुमार अगर 4 घंटा क्लास में बैठ रहा है, कोई दूसरा स्टूडेंट भी 4 ही घंटा क्लास में बैठ रहा है, ठीक है। जब टाइम उतना ही दिया जा रहा है यहाँ पे तो रिजल्ट कम क्यों आ रहा है भाई, है ना। तो सीधे सीधे बात है, मेहनत में कमी है। जब टाइम दीजिए तो मेहनत कीजिए और रिजल्ट लाइए, समझे। और हमें उम्मीद है कि इस बार मैट्रिक के बैच में हमारे अक्षर ज्ञान कोचिंग में जितना स्टूडेंट है, मतलब कि मेरा मन है कि सारा का सारा स्टूडेंट यहाँ से बड़ा प्राइज लेकर के जाए, कम से कम लैपटॉप नहीं तो स्मार्टफोन जरूर लेकर के जाइए। आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट लेकर जाइए, ठीक है। और सारे के सारे स्टूडेंट अच्छा खासा मार्क्स लाइए। और एग्जाम जो होता है आपका, अगर आप हमारे यहाँ पढ़ते हैं और हम पे बिलीव है आपका, और हमारे गाइडेंस को फॉलो करते हैं, नोट्स को फॉलो करते हैं, पढ़ाई के टेक्निक को फॉलो करते हैं, तो आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन लगेगा, ये हम लोग का गारंटी रहता है, ठीक है। ये हो सकता है कि आप घर पे नहीं पढ़े होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सर बताए थे, हमको पढ़ाए थे, लेकिन याद ही नहीं है, नहीं बना पाएंगे, ये आपका कमजोरी हो जाता है, समझे। लेकिन यहाँ सारा का सारा क्वेश्चन आपके नोट्स से ही आएगा। नोट्स भी आपका बहुत ही, आपका नोट्स जो है ना, इसको हम टॉपर्स नोट्स बोलते हैं, समझे। इस नोट्स के पीछे इतना मेहनत है कि आप सोच नहीं सकते हैं, समझे। तो इस नोट्स को आप फॉलो कीजिए और नोट्स को पढ़िए, और एग्जाम में इस नोट्स को पढ़ के आप एग्जाम में रैंक ला सकते हैं, बिहार बोर्ड के किसी भी एग्जाम में, चाहे मैट्रिक का हो चाहे इंटर का हो। कि बहुत सारा एहन बच्चा है जो तोरा पता नहीं हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट डाले, भले वो दूसरा जगह पढ़े चले, लेकिन नोट्स कहाँ के पढ़े चले, यही के, ये बात ध्यान रखिए। और ध्यान रखिए ये चीज के, और यही नहीं, पूरा एरिया में ये नोट्स आप प्रिंट हो रहा है, कॉपी हो रहा है, आप कॉपी, हमारा तो खुशी हो कि चल अच्छा चीज कॉपी हो रहा है, कम से कम सही कंटेंट तो बच्चा में पहुंचता है। तो कंटेंट के हल्का में नहीं लिए, ध्यान रखिए, कंटेंट और टीचर के बिल्कुल भी हल्का में मत लिए। एगो बात हम और कहा चाहबो, देखिए एगो मलिक मोहम्मद जायसी जी के लाइन है, के न जगत जस के न लेने जस मोल, यानी जगत में यश, दुनिया में यश के कोई बेच खरीद नहीं सके छे। शिवू कुमार नंबर ले लेते, अपना भाई के नंबर ट्रांसफर कर सके कि, अगर एक भाई कमजोर रहते तो अपना भाई को उतना नंबर दिलवा सके छे, नहीं दिलवा सके छे। अगर एक भाई मेहनत नहीं करते तो नंबर दिलवा सके छे, नहीं दिलवा सके छे। सबके पर्सनल यश होय छे, सबके अपन पर्सनल ही छे, तोरा लेल कोई खरीद बेच नहीं सके छे। ओइ लेल खुद मेहनत कर और खुद लेकर के आ। और हम पक्का चाहे जी कि अगला बार यहीं पे कर रहा हूँ, अगला बार अहू से शानदार रिजल्ट रहता है, और आई के हम पूरा मेहनत करबो।
आई के लेल कोचिंग के तरफ से कोई कमी नहीं होता, तोरा रिजल्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट आवे। आई के लिए हम पूरा तरीका से मेहनत करे चलिए और आय से दुगुना मेहनत होते। ध्यान देखिए, जितना रिजल्ट में हम पहले से मेहनत कर लिए उतना आई बार के रिजल्ट के लिए दुगुना मेहनत करवाओ। ध्यान देखिए, लेकिन केवल हमारे मेहनत से काम चलता है नहीं, मेहनत वही साइड से भी ना होगा चाहिए, मेहनत वही साइड से भी होगा चाहिए। रिजल्ट एकदम जानदार रहता है, दिल से पूरा एकदम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे जाते हो, बढ़िया से बढ़िया टीचर के द्वारा, और थोड़ा अच्छा करोगे घर में पढ़ाई करोगे। ध्यान ये चीज के, और खुशी होती है कि अगला साल हमारा बहुत सारा, अगला साल क्या बोलो, कम से कम मोबाइल जाके चाहिए, कम से कम तो 10 गो 20 गो मोबाइल जाके चाहिए, और लैपटॉप ले आया तो और शानदार बात है। ध्यान रखिए, फिर से नाम देखिए, स्टेट में कोई भी रैंक हो, स्टेट के अंदर कोई भी रैंक हो, लैपटॉप नहीं बढ़िया वाला लैपटॉप, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रैंक हो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में, तो 1+ के फोन, 1+ वाला फोन। अगर तोरा 450+ नंबर से तो तोरा टैबलेट जब जिसे, और अगर तोरा 400+ नंबर से तो तोरा डिजिटल स्मार्ट वॉच 5 से 6 हजार करीब के एकदम बढ़िया वाला हो, बढ़िया क्वालिटी वाला से मिलता अगला बार से। लेकिन ध्यान रखिए, लेना इतना आसान नहीं है। तोरा नीतीश सर जी बताने हैं तो कल ले पढ़ा के तरीका, वो तरीका के तरह ऐसे ही फॉलो करे हो। तो और अभी शिबू एक बात को बात हम फिर से रिपीट कर दीजिए कि जरूरी नहीं है कि सब चीज टीचर के फॉलो करे चाहिए। टीचर एगो रास्ता बता रहा है कि हाँ रास्ता से जाके और तो कुछ जोड़ सके घटा सके अपना हिसाब से, हो सके कोनो आदमी के टाइम में पढ़ा के मन नहीं करते, दूसरा टाइम में पढ़ते। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, दोबारा कहल गया, लेकिन यहाँ नहीं है कि टीवी देखे के मन कर रहा है लेकिन पढ़े के मन नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से टीवी देखा के इच्छा हो, जिस प्रकार से पढ़ा के मन भी होगा के चाहिए। बात यही पर विराम दीजिए और खत्म कर दीजिए।